नाउ हेलो फ्रेंड्स, दिस इज हिमांशी एंड वेलकम टू लेट्स लर्न। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, व्हाट आर यू फील कनेक्टेड विद। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, सुप्रीम कोर्ट का जो है ऑर्डर है कि कोई भी शिक्षक इस देश में बिना सीटेट या टेट पास किए नहीं शिक्षक रह सकता, ना बन पाएगा आगे, जो कि गवर्नमेंट स्कूल में तो अभी भी कंपलसरी है ही। और यहाँ बात हो रही है सभी शिक्षकों की, चाहे वो एडेड हो, अनएडेड स्कूल हो, प्राइवेट हो या सरकारी हो, वॉटेवर। देश भर में कोई भी शिक्षक बिना टेट या सीटेट पास किए शिक्षक नहीं रह सकता। सिंपल भाषा में ये बात कही गई है 110 पन्नों के इस ऑर्डर में या सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट में, जो कि कल आया है, यानी 1 सितंबर को आया है। तो इस पे चर्चा कर लेते हैं, मुख्य बातें क्या हैं और आपको कितना परेशान होने की जरूरत है अगर आप टीचर हैं इस देश में किसी भी स्कूल में। तो ये आपके लिए एक ऐसी न्यूज़ है जिस पे आपको ध्यान देना ही चाहिए, या टीचर बनने जा रहे हैं तब भी आपको ये पता ही होना चाहिए। कई लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पॉजिटिव न्यूज़ है या ये नेगेटिव बात है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी फैसला दिया है उसका हमें मतलब उसको एक्सेप्ट करना ही चाहिए। और इसमें बातें हैं, लेकिन मतलब कुछ लोगों का मन इससे आहत हो सकता है, वो चीज़ें हैं जिस पे हम चर्चा करेंगे, है ना। कई टीचर्स के लिए ऐसा हो सकता है कि जो सोशल मीडिया पे वो मीम चलता है ना आजकल, फील्डिंग सेट होने वाली बात, है ना। मैं इसको थोड़ा सा नॉर्मलाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कई लोगों को थोड़ा लग रहा होगा कि जैसे मैं अगर अपने घर में खुद के घर में बात करूँ तो कई टीचर्स ऐसे हैं, जैसे मेरी मदर का नेक्स्ट ईयर रिटायरमेंट है, तो उनको अब टेट नहीं देना है क्योंकि उनका कुछ महीनों में रिटायरमेंट है, 1 साल में अगले रिटायरमेंट है। अगर मैं बात करूं मेरे चाचा जी की या मेरे मामा जी की, जिन्होंने बचपन में मुझे पढ़ाया है, बुलंदशहर में मैं थी, गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हैं वो, उनके अभी कई साल रहते हैं रिटायरमेंट के। बहुत बेहतरीन शिक्षक हैं वो, मतलब मुझे लगता है मेरे जीवन में बहुत ही आदर्श के रूप में मैं उनको देखती हूँ एज अ टीचर, क्योंकि मैंने उन्हें स्कूल में पढ़ाते हुए भी देखा है, उनके स्कूल में पढ़ी हूँ मैं, गवर्नमेंट स्कूल में कुछ साल। तो वो बहुत अमेजिंग पढ़ाते हैं, मतलब सारे ही सब्जेक्ट। प्राइमरी का आपको पता ही है टीचर, अभी तो वो जूनियर में है, लेकिन उनको देना पड़ेगा टेट। अगर वो टेट नहीं देते हैं तो क्या वो लायक शिक्षक नहीं रहेंगे? मान लो उनसे टेट पास ना हो तो हम ये कहेंगे कि क्या कि अब उनमें तो क्षमता नहीं है, वो तो टीचर नहीं रहना चाहिए, उनको निकाल दिया जाएगा। क्योंकि अगर आप टेट पास नहीं करते हैं तो आपको निकाल दिया जाएगा या फिर आप इस्तीफा देंगे, ये दोनों में से कोई ऑप्शन रहेगा। टर्मिनेशन या फिर कंपलसरी रिटायरमेंट कह लीजिए आप उसको। अगर टेट पास नहीं होता है अगले 2 सालों में, आप टीचर हैं गवर्नमेंट स्कूल में, या गवर्नमेंट में मेजरली ये चीज़ें फॉलो होती हैं, बट ये सभी के लिए है ये बात जो है ना। ऐसे कई स्कूल आज भी आपको मिल जाएंगे प्राइवेट, जहाँ टेट बिना दिए टीचर पढ़ा रहे होंगे, लेकिन वो टेट बनता है वो प्राइवेट में फिर भी, क्योंकि इन लोग के पास ऑप्शन होते हैं, क्या करते हैं ये लोग यही जाने। बट गवर्नमेंट में तो आपको आज भी पता है कि 2011 से टेट शुरुआत हुई है, उसके बाद से आप बहुत सारी जगहों पे, जितने भी सेंट्रल स्कूल हैं या बहुत सारी जो बड़े स्टेट हैं, वहाँ पे बिना टेट के नहीं होता एग्जाम। बिहार में एक्सेप्शंस हैं, है ना। चलिए कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। मैं थोड़ी सी इससे मैं खुद सोच विचार में हूँ इस न्यूज़ के बाद से, है ना। कल जो मेरे मामा जी हैं, मैं तो पापा ही बोलती हूँ, बचपन से वहीं रही हूँ आधा जीवन, 14 साल जीवन के, बुलंदशहर। तो उनका भी मेरे पास मैसेज आया हुआ, हम लोग जयपुर से आ रहे थे, गए हुए थे, तो मैं कल नहीं बना पाई वीडियो, उसमें भी उनका वही आया हुआ था पूरा कि ये ऐसे ऐसे ये है। अभी कुछ दिन पहले भी ये न्यूज़ आई थी और मैंने आपको बताया था कि टीचर्स में ये बात फैली, क्योंकि मेरे घर में सब गवर्नमेंट टीचर्स हैं, तो चाहे वो चाचा जी हों, मम्मी हों, बाकी लोग हों, तो चाची हों, तो वो फैल जाती है बात टीचर्स के ग्रुप में कि यार हमें भी सीटेट देना पड़ेगा क्या। तो वो उतना खौफ जो है उस पर भी बात करेंगे। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट के 110 पेज के ऑर्डर में ये कहा गया है, जैसे कि आप यहाँ पढ़ पा रहे हैं, ये न्यूज़पेपर के सारे न्यूज़पेपर्स में आज के ही आपको मिल जाएगा, दैनिक जागरण हो या बाकी हिंदुस्तान टाइम्स हो, हिंदुस्तान हो बेसिकली, टाइम्स नहीं, उसमें मैंने चेक नहीं किया है। तो कई सारे न्यूज़पेपर्स में ये साफ साफ लिखा हुआ है कि सेवारत शिक्षकों के लिए भी टीईटी जरूरी है, यानी यदि आपको सर्विस में रहना है, टीचर बने रहना है या बनना है, दोनों ही केस में आपको सीटेट या टेट देना होगा। बिना उसके आप नहीं रह पाएंगे। गुणवत्ता जो है बेहतर करनी है सरकार को देश में शिक्षकों की, और वो टेट उसका एक माध्यम है। अभी क्योंकि 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लेवल पे टेट नहीं है, तो जो एलटी ग्रेड वगैरह की परीक्षा देने जा रहे हैं उनको टेंशन की बात नहीं है। अभी 4 लेवल पे लेकर के आएंगे सीटेट या टेट, तब वहां भी फिर कंपलसरी आप मान लीजिएगा। अभी तो जिनको टीजीटी पीजीटी में, यानी 9th to 12th के बीच में जिनको भी टीचर बनना है, उनके लिए टेंशन नहीं है, क्योंकि टेट जो है वहां नहीं लागू होता। एक एक करके आते हैं मुद्दों पे। तो अगर मैं बात करूं, जो ये ऑर्डर है, अगर आप पीडीएफ देखते हैं तो इसमें 2-3 बातें हैं जो मैंने हाईलाइट करके रखी हैं। एक बात तो इसमें यह है कि टीचर्स हु हैव लेस देन 5 years सर्विस लेफ्ट एज ऑन डेट मे कंटिन्यू इन सर्विस टिल दे अटेन द एज ऑफ सुपरएनुएशन विदाउट क्वालिफाइंग द टेट. However, we make it clear that if any such teacher having less than 5 years service left aspires for promotion, he will not be considered eligible without she having qualified the TET. मतलब पहला मुद्दा क्या कहना चाहता है, ये अलग अलग न्यूज़पेपर्स की कटिंग है, ये बात आ गई है कि या तो इस्तीफा दीजिए या फिर आप
टेट पास कीजिए। अगर टेट पास नहीं होता है आप टीचर नहीं रह सकते, सर्विस में नहीं रह पाएंगे। आपकी नौकरी बेशक लग गई हो किसी भी गवर्नमेंट में, किसी भी स्कूल में, कहीं भी, लेकिन टीचर बने रहना है तो टेट पास करना पड़ेगा अगले 2 सालों के अंदर। अब इसमें एक केस है जिसमें कहा जा रहा है कि वो टीचर्स जिनका लेस देन 5 ईयर्स रिटायरमेंट, जो मैंने आपको शुरुआत में एग्जांपल दिया, जैसे मेरी मदर का रिटायरमेंट है अगले साल 2026 में और आज 2025 चल रहा है, तो उनको नहीं देना है अब टेट, भाई वो तो रिटायर ही हो जाएंगी। या अगले 5 साल में, 2025 चल रहा है और 2030 तक अगर आपका रिटायरमेंट है, अगले 5 साल में अगर आपको रिटायर होना है एज अ टीचर, आपकी एज हो गई है, मान लीजिए 60 साल एवरेज एज हम उठा रहे हैं, अगर 55 साल के आप हैं तो आपको नहीं देना है फिर, बशर्ते आपको प्रमोशन ना चाहिए हो। मतलब लेस देन 5 ईयर्स अगर आपकी सर्विस के बचे हैं एज अ टीचर, तो आपको टेट नहीं देना है। मतलब कंपलसरी नहीं है, आपको सर्विस से नहीं निकालेंगे, आप बिना टेट दिए भी जॉब में रह सकते हैं, बस प्रमोशन मत मांगिएगा। बिना टेट पास किए प्रमोशन नहीं मिलेगा। मान लीजिए आप प्राइमरी में हैं और आपको जूनियर में जाना है, 6 to 8 में जाना है, तो वो आपको उस लेवल का सीटेट पास होना चाहिए, प्रमोशन नहीं मिलेगा, चाहे लास्ट के 5 साल ही क्यों ना बचे हों। एक तो ये बात है। देखिए, इसको लॉन्ग रन में अगर देखें तो गुणवत्ता या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बेहतर होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। राइट टू एजुकेशन एक्ट को ही एक तरह से इंप्लीमेंट किया जा रहा है, बट कुछ टीचर्स के साथ इसमें उनको समस्या हो सकती है, बट इट इज व्हाट इट इज। ये ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट का। देखिएगा नेक्स्ट बात क्या है। नेक्स्ट बात यह है कि जो लोग ऑलरेडी सर्विस में हैं, इन सर्विस टीचर्स हैं, उनको 2 साल के अंदर अंदर, यानी जब मान लीजिए आज 2025 चल रहा है, 27 तक उनको टेट, अपने स्टेट का टेट जिस स्टेट में वो हैं, या फिर सी टेट, जैसे मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश में पढ़ाते हैं तो या तो यूपी टेट करेंगे या सी टेट करेंगे, क्योंकि वहां दोनों चल जाते हैं। हरियाणा में सी टेट नहीं चलेगा, मान लीजिए एस टेट ही करना पड़ेगा अगर आप हरियाणा गवर्नमेंट में टीचर हैं या हरियाणा के स्कूल में टीचर हैं। ये लागू तो दोनों पे ही होता है ना। ये माइनॉरिटी स्कूल्स पे भी लागू होता है कि अगर मान लीजिए जैसे एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, या आप किसी भी माइनॉरिटी जगह, माइनॉरिटी आपका जो इंस्टीट्यूशन है जो माइनॉरिटी के द्वारा एस्टेब्लिश्ड है, वहां पे भी ये लागू होगा। तो ये सभी के लिए है अभी, है ना। तो अगर हम देखें तो 2 साल के अंदर अंदर आपको टेट या सी टेट पास कर लेना है। इतना कोई हवा नहीं है, पेपर ऐसा नहीं है कि आप पेपर पास नहीं कर सकते, ठीक है। टेट या सी टेट पास कर लेना है। आते हैं नेक्स्ट बात क्या है इसमें कही गई। तो एक तो ये बात होगी बेसिक। इन्होंने ये भी कहा है कि इन सो फार एज इन सर्विस टीचर्स रिक्रूटेड प्रायर टू एनेक्टमेंट ऑफ द आरटीई, यानी 2011 से पहले जो हमारा जो टेट का एग्जाम शुरू हुआ वो 2011 से शुरू हुआ। सी टेट पहला 2011 में हुआ, 1.5 घंटे का पेपर होता था, 1-2% रिजल्ट था उस टाइम पे, ठीक है ना। तो अगर हम देखें तो इनको भी टू क्वालिफाई द टेट विद इन 2 years फ्रॉम डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस। जिन लोगों के मोर देन 5 years बाकी हैं, यानी हमारी टीम में है शिवांगी, उनकी मदर टीचर हैं, 2007 में उनकी जॉब लगी, तो अभी हो गए उनको काफी साल, अभी आधा और बचा हुआ है ना। मान लीजिए 2041 में रिटायर होना है, 2040 में रिटायर होना है, 33 साल की सर्विस हो गई है, या 60 साल 62 साल जो भी अलग अलग स्टेट में है, तो आधी सर्विस मान लो उनकी अभी बची हुई है। तो उस केस में उनको क्या करना पड़ेगा, जिनकी 5 साल से ज्यादा बचे हुए हैं, चाहे वो 6 साल हो, 5.5 साल हो, उनको सी टेट पास करना होगा अगर आपके 5 साल से ज्यादा हैं रिटायरमेंट में बाकी, ठीक है ना। और आपको टेट पास करना होगा 2 साल के अंदर अंदर। 2 साल में ये मान लो आप टेट हो जाता है तो टेट मतलब कई बार हो जाएगा 2 साल के अंदर अंदर, एक बार में आप टेट पास कर सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग किसी भी सी टेट या टेट में नहीं है। तो और क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं कि 60%। अब क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसलिए मैं आपको यही कहूंगी कि आप कर सकते हैं, और करते ही ये लोग। ऐसा नहीं है, जब आप इतने साल से पढ़ा रहे होंगे तो आप पढ़ भी लेंगे इसके लिए। हालांकि ये बात कही गई है इसमें कि दे में बी कंपल्सरीली रिटायर्ड, अगर नहीं होता है आपसे मतलब टेट अगले 2 सालों में, इफ एनी ऑफ सच टीचर्स फेल टू क्वालिफाई द टेट विद इन द टाइम दैट वी हैव अलाउड, दे शैल हैव टू क्विट सर्विस, यानी उनको जॉब छोड़नी पड़ेगी। स्पेशली गवर्नमेंट जॉब में तो आप ये ध्यान ही रखिएगा कि जॉब छोड़नी पड़ेगी अगर 2 साल में आपने टेट या सी टेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं तो। दे मे बी कंपल्सरीली रिटायर्ड एंड पेड वॉट एवर टर्मिनल बेनिफिट्स दे आर एंटाइटल्ड टू, या फिर उनको कंपल्सरी रूप से रिटायर कर दिया जाएगा और जो भी उनका जीपीएफ या जो भी बन रहा होगा, उनका भत्ता जो भी होगा, उनका हिसाब करके उनको साइड कर दिया जाएगा। और ये हिसाब भी तब किया जाएगा जब आपने उतना पीरियड सर्व किया हो। पता चले कि आप तो अभी जो है 2 साल के प्रोबेशन पीरियड पे ही थे, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम आपने सर्व किया हो स्कूल को एज अ टीचर, तब आपको वो कंपल्सरी रिटायरमेंट बनेगा, नहीं तो क्विट करा दिया जाएगा ऐसे ही, यानी इस्तीफा दो या फिर सिंपल सी टेट पास करो, जॉब छोड़ दो, नहीं दो, ठीक है ना। तो ये कहानी है। फिर इसमें नेक्स्ट इन्होंने कहा गया कि 2-3 ही पॉइंट हैं, ज्यादा नहीं है। सब्जेक्ट मतलब ऐसे तो पूरा 110 पेज की पूरी कहानी है। सब्जेक्ट टू व्हाट वी हैव सेड बिफोर या अबव, इट इज रिएटरेटेड दैट दोज aspiring for appointment and those in service teachers aspiring for appointment by promotion must however qualify the TET, or else they would have no right of consideration of their candidature.
जो एस्पायर कर रहे हैं, देखिए ये तो आप जानते हैं जितनी भी बड़ी संस्थाएं हैं, चाहे वो केंद्रीय विद्यालय हो, केंद्रीय विद्यालय यानी केवीएस हो, चाहे वो दिल्ली की गवर्नमेंट में टीचर्स हो, DSSB हो, चाहे वो आपके बड़े स्टेट्स हैं जितने भी, ज्यादातर जगहों पे, बिहार इसमें एक्सेप्शन हो जाता है, कई बार वो लागू करते हैं, कई बार नहीं करते हैं, और भी कुछ स्टेट होंगे, लेकिन ज्यादातर जगहों पे 2011 के बाद से ये बात है कि आपको टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम देते हैं, जो भी आगे की प्रोसेस है, मेरिट है अलग अलग स्टेट में, उस हिसाब से मतलब आपको नया टीचर बनना है तो 2011 के बाद वाले अगर आप हैं तो आपने टेट दिया ही होगा, फिर वो संभावना नहीं है कि आप एक सरकारी स्कूल में ज्यादातर जगहों पर, ज्यादातर स्टेट्स में या सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब कर सकें, तो उस केस में कोई टेंशन नहीं है। तो वही कहा गया कि नए भी अगर आप एस्पायर कर रहे हैं टीचर बनने के लिए तो टेट तो आपको पास करना पड़ेगा, और इन सर्विस टीचर्स को भी पास करना पड़ेगा, प्रमोशन चाहिए तो भी पास करना पड़ेगा, है ना। और प्रमोशन चाहिए उनके केस में जिनके 5 साल से कम बच्चे हैं, आप सर्विस में भी नहीं रह पाएंगे, एज अ टीचर भी आप नहीं काम कर पाएंगे यदि आप टेट पास नहीं करते हैं और आपके 5 साल से ज्यादा है रिटायरमेंट में, तो समझ रहे हैं। तो ये कहानी है, और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा है ऐसे मन की शांति के लिए, जैसे आप कहना चाहें, कि हम ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है जिन टीचर्स ने टेट पास नहीं किया है कभी जीवन में और वो बहुत सालों से सर्विस दे रहे हैं तो वो अच्छे टीचर नहीं है, उनके विद्यार्थी जो है बहुत अच्छा नहीं करते हैं जीवन में, ऐसा नहीं है। इन्होंने कहा है यहाँ पे कि who have been imparted education by the non tet qualified teachers have not shown in life, यानी चमके नहीं है उनके बच्चे जिन्होंने बिना टेट, जैसे मैं अपनी बात करूं तो मान लीजिए मेरे जो मामा जी हैं, मैंने उनसे बचपन में पढ़ाया, या हमने जितने भी टीचर से बचपन में पढ़ा है, बचपन की स्पेशली मैं बात करूंगी, हो सकता है 2011 के बाद जो आपने पढ़ाई की हो लास्ट के कुछ साल, अगर आप मेरी उम्र के हैं तो वो टेट पास आए हो टीचर्स, अदरवाइज तो हमने, या अब ये वैसी बात हो गई कि कबीर दास को हम कहें कई बार कि क्या आप कि कबीर को कबीर तब मानेंगे जब वो टेट पास करेंगे, तो वो जमाना अलग था आज, लेकिन आज ये रिक्वायरमेंट है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं करना तो पड़ेगा, चाहे आप कितने भी अच्छे टीचर हैं, नो मैटर व्हाट, आपको अगर सर्विस में रहना है, 5 साल से ज्यादा हैं आपके, तो आपको टेट तो पास करना पड़ेगा। अब वो आप देख लीजिए कैसे करना है, वो हो जाएगा, उसकी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं, CTET चैनल शुरू हुआ था, फ्री में भी आप आराम से पढ़ के, फ्री नोट्स भी मैंने इतने दिए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब कोर्स वाली बात, वो कोर्स मिनिमम फीस होती है, उसका 1000 रुपये की फीस है, मतलब उसकी तो बात ही क्या करें हम, है ना। तो ये कई लोगों को लग सकता है कि नहीं यार अब तो आप लोग तो सही है, कोचिंग वालों का तो मौज है, ये सारी चीज़ें ना हमारे हाथ में होती हैं, बीएड वालों को हटाया गया, उसमें सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई भी वर्डिक्ट है, कोई भी उस पर नहीं बोल सकता, कुछ ना बोलना चाहिए। खैर, by the non-TET qualified teachers have not shown in life to dislodge such teachers from service on the ground that they have not qualified the TET would seem to be a bit harsh, कि भाई ये थोड़ा खराब लगेगा, रूखा लगेगा आपको कि उन टीचर्स को हटा दिया जा रहा है, क्या उनके विद्यार्थियों ने अच्छा नहीं किया या उन्होंने बहुत अच्छा नहीं किया, उनके विद्यार्थी नहीं चमके जिन्होंने टेट पास नहीं किया था फिर भी पढ़े थे उन टीचर्स से, तो भाई जो कोई 15-20 साल से पढ़ा रहा है मान लो, तो उसको एक्सपीरियंस इतना है, इट्स लाइक कि अगर किसी को ऑपरेशन करना आता है प्रॉपर, एक 15 साल से व्यक्ति है जो सर्जन है और प्रॉपर, और आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं जो नए वाला आया होगा पढ़ के वो ज्यादा अच्छा करेगा, है ना, तो ये मान रहे हैं उस बात को, कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं है कि उनके विद्यार्थी अच्छा नहीं कर रहे जिन्होंने टेट पास नहीं किया, और लेकिन ये हार्श लग सकता है कई लोगों को, है ना, कि ये जो डिसीजन है कि उनको हटा दिया जाएगा, बिट हार्श, ऑल्दो वी आर अलाइव टू द सेटल्ड लीगल पोजीशन दैट ऑपरेशन ऑफ अ स्टैट्यूट कैन नेवर बी सीन एज इविल, कि हम सिंपल बता रहे हैं कि हमारी पावर में है कि एक जो स्टैट्यूट है, यानी जो आप एक लीगल नियम लगा रहे हैं, उसको ईविल की तरह नहीं देखा जा सकता, उसको आप गलत नजर से नहीं देख सकते, ये बात क्लियर है। ये हार्श लगे जिसको लगना है, लेकिन आरटीई को हम तो ओवरऑल देश में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ा रहे हैं ये करके, कि कोई भी टीचर जब, और जो कि होगा भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, कि जब देश भर में कोई भी स्टेट, जैसे मैं कई बार कहती हूँ बिहार में एग्जाम हो रहा है, पेडागोजी नहीं आ रही है, आप कहेंगे बिहार के पीछे पड़ो, क्योंकि बिहार में बहुत बार वैकेंसी आई है तो बार बार वो चीज आ रही है ना, और रेयर ही किसी और एग्जाम में ऐसा होता होगा कि टीचर बना रहे हैं और पेडागोजी नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए नहीं कि मैं पेडागोजी पढ़ाती हूँ, क्योंकि इसलिए टीचर बनने के लिए पेडागोजी का पता होना बहुत जरूरी है। भाई बच्चा विकसित कैसे होता है, चाइल्ड डेवलपमेंट ही नहीं पता होगा तो दिक्कत होगी। हालांकि अब जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी फील्ड में इतना सीख चुके होते हैं, तो अब उस पर कुछ कर नहीं सकते, ये सभी के लिए है नियम, है ना। तो bearing in mind that their predicament, we invoke our powers under article इतने 142 of the Constitution of India and direct that those teachers who have less than 5 years service left as on date may continue in service, aspire for promotion, अगर उनको प्रमोशन चाहिए, जिनके 5 साल से कम बचे हैं और प्रमोशन चाहते हैं तो फिर भी टेट देना पड़ेगा। सिंपल बात है, ये बात मैं कई बार इस बात में ये रिपीट हो रही है अब ये बात, कि टू क्वालिफाई द टेट विद इन 2 years फ्रॉम डेट इन ऑर्डर टू कंटिन्यू इन सर्विस, और क्या लिखा है, दे में बी कंपलसरीली रिटायर्ड या फिर पेड वॉट एवर टर्मिनल बेनिफिट उनको देने जाने चाहिए, खत्म बात। कुल मिलाकर के 2-3 ही बातें हैं इसमें, कि 5 साल से सर्विस यदि आपकी ज्यादा है तो आप टेट क्वालिफाई कर लीजिए, यानी आप
एज अ टीचर अभी 5 साल से ज़्यादा बचा है रिटायरमेंट में, तो आपको टेट या सीटेट जो भी आपके राज्य में या सेंट्रल टेट जो है पास करना होगा। 5 साल से कम बचा है तो आप टेट पास नहीं भी करते हैं तो विदाउट प्रमोशन लिए आप सर्विस में रह सकते हैं, अगर 5 साल से कम आपके रिटायरमेंट के बचे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, जिनको नया टीचर बनना है उनको तो टेट पास करना ही है नो मैटर वॉट। जिनकी 5 साल से ज़्यादा की सर्विस बची है उनको तो टेट पास करना ही है नो मैटर वॉट। टेट पास किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उस पर हम लोग काम करते हैं और करेंगे आगे भी, उसकी चिंता ना करें। जो टीचर्स इतने साल से सम्मानीय शिक्षक हैं, जो सालों साल से पढ़ा रहे हैं, मान लीजिए मैं अभी बता रही थी, हमारी टीम में शिवांगी है, उनकी मदर मान लीजिए पिछले 15 साल से टीचर हैं, मान के लीजिए एक्चुअल में हैं ही, तो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ेंगे तो टेट पास नहीं होगा। बस हाँ ये है कि अभी बाकी चीज़ों से हट के थोड़ा सा साथ साथ टेट की भी तैयारी करनी पड़ेगी, जो कि उतना मुश्किल नहीं है। महीने 20 दिन 2 महीने में बहुत अच्छी तैयारी हो जाती है, अगर सही तरीके से आपको चीज़ें मेहनत करने की इच्छा उस समय पे हो, है ना। तो ये नियम है, अच्छा बुरा क्या ये सब हमारे हाथ में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ऐसा ही है ना। बाकी आपके क्या विचार हैं इस पे, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। कई लोग मैं देख रही हूँ कि अभी ये चीज़ आएगी और विद्यार्थी कहते हैं समय समय पे जब वैकेंसी नहीं आती या कुछ इस तरह का होता है कि एक एग्ज़ाम जो है हर एक जगह पे होना चाहिए, विधायक एमएलए एमपी इन सब के लिए भी लगाओ, ये वो फिर एक फ्रस्ट्रेशन निकल करके आती है कई लोगों की। तो वो खैर एक अलग मुद्दा है, उनके लिए एग्ज़ाम शायद जब आप वोट दे के आते हैं वो एग्ज़ाम जैसा ही है। खैर आज के लिए इतना ही। अब जो भी आप समझ रहे हैं कि आगे अगर आपको टीचर बनना है या बने रहना है तो आपको टेट पास करना पड़ेगा, बशर्ते आपके 5 साल से कम बचे हों रिटायरमेंट के, तब आप नहीं भी पास करेंगे तो चल जाएगा। कोई और बात हो कमेंट्स में बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।